अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है और तालिबान जिस तरह पेशकदमी कर रहे हैं और मज़ीद इलाक़ों पे कब्ज़ा कर रहे हैं, तो जैसे जैसे तालिबान की कामयाबियाँ बढ़ती जा रही हैं, भारत की बेताबी और बेचैनी में भी इजाफ़ा देखने को मिल रहा है। उस हवाले से कई वीडियोज़ में मैं भी अपनी गुजारिशात पेश कर चुका हूँ और नाजरीन, काफ़ी अरसे से ये बात कही जाती रही है और ये हक़ाइक़ पे मबनी थी कि भारत अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा मुदाखलत कर रहा है और तालिबान मुखालिफ जितने भी गिरोह हैं और जो हुकूमतें हैं, उन्हें बाकायदा असलहा तक फ़राहम किया जाता है भारत की तरफ से। तो उस वक्त ये लोग कहते थे, चंद बदखा पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद थे और उनका ये मौक़िफ़ होता था कि जी जो है ना, ये प्रोपेगंडा किया जा रहा है। ठीक है, अब तालिबान के जो तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन साहब, नाज़रीन, उनका एक इंटरव्यू हुआ है और उस इंटरव्यू में उन्होंने बराह रास्त जो है भारत का नाम लेकर उन्हें पैगाम दिया है। गोया एक मुकम्मल तौर पे तालिबान की तरफ से ये बयान आना, ठीक है, ये तस्दीक करता है कि कैसे भारत जो है वो अपने पड़ोसी मुल्कों में मुदाखलत करता है और वहाँ पे हुकूमतें बनाने और गिराने का काम इन लोगों ने संभाला हुआ है। तो सुहेल शाहीन साहब से नाज़रीन कई इंटरेस्टिंग सवालात किए गए और ये भी किया गया कि आप दोहा में गुज़श्ता 6 माह से अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, तो उन मुज़ाकरात की नाकामी की वजह क्या है? तो एक तो ये सुहेल शाहीन साहब ने बताया कि अशरफ गनी का कहना है कि वो आइनी हुक्मरान हैं और हमारे अलावा कोई अफ़गानिस्तान का हुक्मरान नहीं होगा। ठीक है, और जो है ना, इस तरह की वो बातें कर रहे थे कि यानी कि अशरफ गनी समझते हैं कि जो भी सेटअप बने उसमें उन्हें सदर होना चाहिए क्योंकि वो अफ़गानिस्तान के आइनी हुक्मरान हैं। तो सुहेल शाहीन साहब कहते हैं, ये मैं जिस्ट और समरी और खुलासा आपको बता रहा हूँ कि ये मुसल्लत शुदा हुकूमत है। भारत के हवाले से जब सवाल पूछा गया तो सुहेल शाहीन साहब ने कहा कि भारत को मेरा पैगाम ये है कि वो हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत करना बंद कर दे, मुदाखलत करना छोड़ दे। ये हम अफ़गानियों का मसला है, ये हम अफ़गानियों ने आपस में तय करना है कि यहाँ पे हुक्मरान किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत ये याद रखे कि अगर वो डिक्टेशन देगा कि हमारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत करेगा तो हम उसको नहीं मानेंगे। ये डिक्टेशन वाली सूरत हाल जो है ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। यानी अशरफ गनी की हुकूमत को तालिबान के तर्जुमान ने, सुहेल शाहीन ने, मुसल्लत शुदा हुकूमत कहा और भारत की तरफ से भारत की परवरदा, भारत की हिमायत याफ्ता मुसल्लत शुदा हुकूमत कहा और साथ ही साथ ये भी कहा कि वो उसको तस्लीम नहीं करेंगे, तो उनकी डिक्टेशन को तस्लीम नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने भारत को पैगाम दिया कि आप गैर जानिबदार रहें, दूसरे मुल्कों के मामलात में मुदाखलत मत करें। ठीक है, इस तरह के बयानात जो है ना दिए गए इंटरव्यू में। और पाकिस्तान के हवाले से जो है ना, सुहेल शाहीन साहब ने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारे सकाफ़ती, तारीख़ी और मजहबी जो है ना मरासम हैं, ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के साथ हमारा रिश्ता बहुत मजबूत और बहुत पुराना है और पाकिस्तान एक ब्रदर इस्लामी मुल्क है और हम इनके साथ डीप रूटेड रिलेशंस चाहते हैं। तो ये दोहरी तकलीफ़ है, एक तरफ तो इंटरव्यू में भारत के ऊपर तनकीद और तनकीस के नश्तर बरसाना और दूसरी तरफ इंटरव्यू में पाकिस्तान की तारीफ़ें करना तालिबान के तर्जुमान की जानिब से ज़ाहिर करता है कि भारत की जो तकलीफ़ है उन्हें डबल तकलीफ़ हुई है और उनकी अरबों डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो अफ़गानिस्तान में ज़ाय हुई है। इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ नाजरीन कि 22,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है भारत ने, 3 अरब डॉलर की अफ़गानिस्तान में और 2 अरब डॉलर चाबहार बंदरगाह में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और उसके ज़रिए वो अफ़गानिस्तान के रास्ते से सेंट्रल एशिया तक भारत रसाई चाहता था। तो उनके तमाम जो ख्वाब हैं वो चकनाचूर हो गए हैं और तमाम जो उनके ख्वाब हैं वो जो है ना मुस्तकबिल के जो सुहाने सपने हैं वो ख़राब हो गए हैं। अब नाजरीन, तालिबान से ये भी पूछा गया, तालिबान के तर्जुमान से, कि आप जो आपके बारे में कहा जाता है कि आपका जो गुज़श्ता दौरे हुकूमत था, आप वीडियो कैमरों की इजाज़त नहीं देते थे, टेक्नोलॉजी की इजाज़त नहीं देते थे, ड्रामों की इजाज़त नहीं देते थे, टीवी चैनल्स अफ़गानिस्तान में बहुत सारे वर्क कर रहे हैं,
तो आप उनकी इजाज़त नहीं देते थे, तो अब क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के हम मुखालिफ नहीं है, बल्कि अगर हमारी हुकूमत आ जाती है तो हम कोशिश करेंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए काम करें। ड्रामा इंडस्ट्री, टीवी चैनल्स, वीडियो कैमरों का इस्तेमाल होता रहेगा, लेकिन इस्लामी इक़दार के मुताबिक, हमारे सकाफ़ती और मजहबी अक़दार के मुताबिक, जो हमारा एक कल्चर है, जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं और जो हमारे इस्लामी इक़दार हैं, इस तरह मादर पिदर आज़ादी नहीं दी जा सकती। तो तालिबान तर्जुमान का ये कहना था कि कंटेंट जो है, कंटेंट पे खुसूसी फोकस रखा जाएगा, टीवी चैनल्स काम करेंगे, ड्रामा इंडस्ट्री वगैरह होगी और वीडियो कैमरे वगैरह होंगे, लेकिन विद इन इस्लामिक एंड मॉरल वैल्यूज़ जो हमारी है, ठीक है, जो हमारे सकाफ़ती इक़दार हैं, उसके मुताबिक कंटेंट को रिवाइव किया जाएगा, उस पर नज़र रखी जाएगी, बाकी ये चीज़ें जो हैं काम करती रहेंगी। तो ये एक तफसील थी नाज़रीन। अब तालिबान तर्जुमान का ये कहना कि अशरफ गनी ये कहते हैं कि हाँ मैं आईनी हुक्मरान हूँ, और साथ ही तालिबान तर्जुमान का ये कहना कि ये मुसल्लत शुदा हुकूमत है, यानी कि भारत की तरफ उन्होंने इशारा किया और ये भी कहा कि हम उनकी डिक्टेशन तस्लीम नहीं करेंगे। तो इससे डेफिनेटली भारत के लिए जो है ये बहुत बड़ा सेटबैक है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे। पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में उनका मौक़िफ़ और लहजा बहुत नरम है और पाकिस्तान के साथ वो डीप रूटेड ताल्लुकात की बात कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जो चंद बादखां हैं जो हमेशा पाकिस्तान की बदखाई में जो है ना मसरूफ़ रहते हैं, पहनाने में मसरूफ़ रहते हैं, प्रोपेगेंडा करने में, पाकिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ रहते हैं कि पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक फ्रंट पे नाकामियाँ हुई हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक फ्रंट पे किस कदर कामयाबियाँ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद बदखाहों को और भारत को जो है वो कभी भी किसी भी सूरत जो है हज़म नहीं हो पा रही। इम्कान की ज़ाहिर किया जा रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ जो है नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले 6 महीने, और इन 6 महीनों में ज़्यादातर एहतमाल यही है, ज़्यादातर चांसेस यही है 90% के 6 महीनों के अंदर अंदर अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत होगी, क्योंकि काबल के लिए और चंद 1, 2, 3 अहम जगह हैं जो अभी तक तालिबान के मुकम्मल तौर पे दस्तरस में नहीं आए, कंधार भी है, ठीक है। तो वो अगर कब्ज़े में आ जाते हैं तो तालिबान की हुकूमत फिर बाकायदा तौर पे कायम हो जाएगी, और उसके बाद फिर एक नए इम्तिहान का आगाज़ होगा कि कौन सा मुल्क इसको तस्लीम करता है, कौन सा तस्लीम नहीं करता, और तालिबान कैसे जो है ना अमारत इस्लामी का जो है ना अमलन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं, कैसे अमली इतलाक़ करते हैं उन तालीमात का और उस खाके का जो उन्होंने अपने मंशूर के मुताबिक तैयार किया हुआ है। तो वो तो बात की बातें हैं। अब इंशाअल्लाह ताला आपके साथ लेटेस्ट डेवलपमेंट जो अफ़गानिस्तान के हवाले से होंगी, उस पर ज़रूर आपसे रोज़ाना की बुनियाद पर गुफ्तगू हुआ करेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।